मेरी नियति मेरा प्रेम की कथावस्तु को आगे बढ़ाती है, जिसमें आदित्य अपनी अल्पकालिक परीक्षा के तीसरे कार्य टास्क 3 अतीत की नींव और भविष्य का विलय चैरिटी को पूरा करने के लिए अपनी प्रेमिका मानसी और उसकी सहेलियों की मदद लेता है। गुलाबखंड 18 सेवा और समर्पण का परीक्षण 15 मिनट। दृश्य 18.1 मानसी का रियल हसल सहयोग। आदित्य 22 वर्ष अपनी डिलीवरी की वर्दी में चैरिटी कार्यालय के पुराने बूढ़े कर्मचारी से बातचीत पूरी करता है। वह समझ जाता है कि चैरिटी को पैसों से ज्यादा साख क्रेडिबिलिटी और समर्पण की जरूरत है। आदित्य बूढ़े कर्मचारी से आपका कहना सही है, हम एक भव्य पार्टी नहीं रखेंगे, हम जमीन पर काम करेंगे। मैं द रियल हसल डोनेशन ड्राइव शुरू कर रहा हूं, ऑनलाइन विश्वसनीयता को ऑफलाइन सेवा से जोड़ना। आदित्य कैंटीन में मानसी से मिलता है। मानसी, जो अब तक आदित्य को एक साधारण मेहनती छात्र समझती थी, उसके सामाजिक काम से बहुत प्रभावित होती है। मानसी उत्साह से आदित्य, ये शानदार विचार है। मेरा कैंटीन का काम तो बस एक नौकरी है, लेकिन ये चैरिटी, ये सच्ची सेवा है। मेरी 2 सहेलियां, नेहा जो बहुत व्यवहारिक और दिखावे में विश्वास रखती है, और श्रुति जो शांत, समझदार और आदित्य की सच्ची नीयत को भांप लेती है, भी तुम्हारी मदद कर सकती हैं। नेहा का सोशल मीडिया बहुत मजबूत है और श्रुति संगठन में बहुत अच्छी है। आदित्य खुश होकर पर अपनी गोपनीयता याद रखता है, ये बहुत बड़ी मदद होगी मानसी। लेकिन याद रखना, यह एक साधारण छात्र संचालित अभियान है। मेरी डिलीवरी बॉय की पहचान ही मेरी ताकत है। मानसी, श्रुति और नेहा अगले ही दिन चैरिटी शाखा में शामिल हो जाते हैं। मानसी और श्रुति तुरंत जमीन पर काम करना शुरू कर देती हैं, लाभार्थियों का डेटा व्यवस्थित करती हैं। नेहा आदित्य को देखकर मन ही मन, यह आदमी डिलीवरी की वर्दी में है और चैरिटी चला रहा है। मानसी का देवदूत इतना गरीब क्यों है? मुझे जल्द ही मानसी को इससे बेहतर लड़का दिलवाना होगा जो अमीर हो। श्रुति नेहा को देखकर मन ही मन, नेहा तुम कब समझोगी कि सच्ची दौलत सूट में नहीं, नीयत में होती है। यह आदित्य कोई साधारण लड़का नहीं है, इसकी आंखें और इसकी शांत दृढ़ता कुछ और ही बयां करती हैं। मानसी के लिए ये लड़का नियति है और मुझे खुशी है कि यह चैरिटी का काम उन्हें और करीब ला रहा है। दृश्य 18.2 सत्यनिष्ठा का क्षण और गलतफहमियां। कुछ ही दिनों में आदित्य, मानसी और श्रुति की मेहनत रंग लाती है। द रियल हसल डोनेशन ड्राइव सफल होता है। श्रुति अपने संगठन कौशल से पुराने रिकॉर्ड को ठीक करती है, जबकि मानसी लाभार्थियों के साथ अपने सहज संबंध से चैरिटी की खोई हुई साख वापस लाती है। एक शाम आदित्य चैरिटी कार्यालय से बाहर निकल रहा था। वह थका हुआ था और अपनी डिलीवरी बॉय की वर्दी में ही था। जैसे ही वह गेट से बाहर निकलता है, एक कारोबारी व्यक्ति जल्दी से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। उसके हाथ से $100 का नोट जमीन पर गिर जाता है, जिसे वह नोटिस नहीं करता। आदित्य ध्यान देता है। वह तुरंत जमीन पर झुकता है और वह नोट उठाता है। वह तेजी से उस व्यक्ति को वापस देने के लिए उसकी कार की ओर बढ़ता है, लेकिन कार पहले ही ट्रैफिक में दूर जा चुकी होती है। आदित्य नोट को अपनी जेब में रखते हुए मन ही मन, मुझे इस नोट को चैरिटी के अज्ञात दान बॉक्स में डालना होगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को ट्रैक नहीं कर सकता। उसी समय नेहा और श्रुति चैरिटी कार्यालय से बाहर निकल रही थीं और उन्होंने ये पूरा दृश्य देखा। नेहा आंखें फाड़कर श्रुति से फुसफुसाते हुए, देखा श्रुति, देखा तुमने, वह जमीन से पैसे उठा रहा था। वह इतना गरीब है कि वह सड़क पर गिरे हुए $100 के नोट के लिए ललचा गया। मानसी को मुझे जल्द ही बचाना होगा। वह एक सच्चे रईस की जगह एक गरीब डिलीवरी बॉय के साथ फंस जाएगी। श्रुति ठोस आवाज में नेहा को देखकर मन ही मन, नेहा तुम कितनी बचकानी हो। वह ईमानदार है, इसलिए उसने वह नोट उठाया ताकि वह वापस किया जा सके या दान किया जा सके। वह अगर गरीब होता तो वह उसे तुरंत अपनी जेब में डाल लेता और किसी को बताता भी नहीं। वह तो उस आदमी की कार की ओर भागा था। वह पैसे चुरा नहीं रहा था, वह सत्यनिष्ठा दिखा रहा था। श्रुति नेहा से मीठी मुस्कान के साथ, हाँ नेहा, वह बहुत गरीब है और वह मानसी के लिए बहुत अच्छा है। वह उसे बहुत प्यार करेगा और हमेशा उसकी देखभाल करेगा। चिंता मत करो, मैं जल्द ही कोई ऐसा काम करूंगी जिससे मानसी और आदित्य एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सेट हो जाएं। फिर तुम अपनी अमीर बॉयफ्रेंड की खोज जारी रखना। नेहा खुश होकर, मूर्खतापूर्ण बहुत अच्छा विचार है श्रुति। हाँ, मुझे उसे आदित्य मानसी के रास्ते से हटाना होगा। तुम एक अच्छी सहेली हो।
श्रुति मन ही मन मुस्कुराते हुए, तुम मूर्ख हो नेहा। मैं उसे मानसी के रास्ते से हटा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारे अपने रास्ते से हटा रही हूँ ताकि तुम दोनों के बीच कोई ना आए। आदित्य और मानसी की नियति को मुझे थोड़ी सी मदद देनी होगी। दृश्य 18.3 विक्रांत की असफल भव्यता। उधर विक्रांत आरामदेह सूट में चैरिटी के काम को गंदा मानते हुए सेवा चैरिटी के मुख्यालय से बहुत दूर एक भव्य लग्जरी होटल में एक महंगा ग्लैमर फंडरेजर आयोजित करता है। उसने बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया था, लेकिन उनका दिल काम में नहीं था। विक्रांत मीडिया से हम सबसे बड़ी पार्टी रखेंगे, ये हमारा दान है। विक्रांत ने बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन उसने चैरिटी के असली लाभार्थियों को, यहाँ तक कि चैरिटी के पुराने कर्मचारियों को भी नहीं बुलाया। चैरिटी का कानूनी प्रतिनिधि जो गुप्त रूप से आकलन कर रहा था, आदित्य के काम की रिपोर्ट पढ़ता है। कानूनी प्रतिनिधि अधिकारियों से विक्रांत ने $5 मिलियन खर्च किए, लेकिन उसने साख हासिल नहीं की। उसकी चैरिटी बस एक दिखावा थी। दूसरी ओर डिलीवरी बॉय डायरीज आदित्य ने सिर्फ अपनी ईमानदारी और $1000 के शुरुआती बजट से लोगों का विश्वास कमाया है। पुराने कर्मचारी उसकी तारीफ करते हैं और लाभार्थियों को सच में मदद मिल रही है। उसने अपनी नैतिकता और प्रबंधन कौशल साबित किया है। अगले दिन आदित्य को एक गुप्त संदेश मिलता है, टास्क 3 सफल। आपका नैतिक आधार मजबूत है। आदित्य मन में, मैंने अपनी मेहनत और मानसी तथा श्रुति के सहयोग से यह परीक्षा पास की। मुझे अपनी नियति के लिए अब और भी बड़ी लड़ाई लड़नी है। आदित्य जानता था कि अगला कदम मानसी से दूरी को खत्म करने की ओर होगा। उसे अब अपनी परीक्षा की गोपनीयता और शाश्वत प्रेम के बीच संतुलन बनाना होगा। Would you like me to continue the story and write खंड 19 रहस्यमय उद्घाटन और शाश्वत बंधन सेक्शन 19 मिस्टीरियस रेवलेशन एंड इटर्नल बॉन्ड। 19 ये कहानी त्रिकाल प्रेम मेरी नियति मेरा प्रेम की कथावस्तु को एक फ्लैशबैक के माध्यम से आगे बढ़ाती है, जिसमें आदित्य के कठोर निर्वासन और उसकी अप्रत्याशित शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन शामिल है। चूंकि आपने कहा है कि हर खंड 15 मिनट का होना चाहिए, मैं आपको खंड 19 पहला भाग का पहला 15 मिनट का खंड दे रहा हूँ। ट्राइडेंट साइन खंड 19 रहस्यमय उद्घाटन और शाश्वत बंधन भाग 1/5 15 मिनट। दृश्य 19.1 फ्लैशबैक विश्वासघात और निर्वासन का रोड। स्थान वर्तमान आदित्य अपने छोटे से कमरे में बैठा है, अपनी सफलता की रिपोर्ट देख रहा है। वह अपनी अल्पकालिक परीक्षा की सबसे कठोर क्षण को याद करता है। आदित्य मन ही मन, ये संपत्ति, ये शक्ति, ये हमेशा से मेरे साथ थी, लेकिन मुझे इसे साबित करने के लिए अपने जीवन का सबसे बुरा दिन देखना पड़ा। दृश्य फ्लैशबैक में बदलता है। लगभग 5 साल पहले एक भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल। आदित्य 17 वर्ष युवा और आदर्शवादी अपने सौतेले भाई बहनों और कानूनी प्रतिनिधियों के सामने खड़ा था। कानूनी प्रतिनिधि गंभीर आदित्य वर्मा, आपको आपके दादाजी की वसीयत और संरक्षण नीति के तहत वर्मा विरासत से तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है। परिवार के रिकॉर्ड में हेरफेर करने और गोपनीय जानकारी लीक करने के आपके कार्यों ने परिवार की साख को ठेस पहुंचाई है। ये सब उसके सौतेले भाई बहनों द्वारा रची गई एक योजना थी, जिसने उसे झूठे सबूतों में फंसा दिया था। आदित्य हैरान विरोध करते हुए, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी संपत्ति हथियाने की साजिश है। विक्रांत झूठा सहानुभूति दिखाते हुए, माफ करना भाई, सबूत स्पष्ट हैं। कानूनी प्रतिनिधि ठोस, चूंकि वर्मा परिवार शिक्षा और योग्यता के सिद्धांत में गहरी आस्था रखता है, इसलिए आपको अंतिम मौका दिया जाता है। आपके दादाजी की नीति के अनुसार आपको शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में सामान्य छात्र करीब की तरह के रूप में नामांकन दिया जाएगा। आपको कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। आप अपना जीवन खुद शुरू करेंगे और अपनी योग्यता साबित करेंगे। जब तक आप कॉलेज की डिग्री और अपनी योग्यता साबित नहीं करते, आप वर्मा परिवार के नहीं हैं। अगले ही पल आदित्य को बिना किसी पैसे, संपत्ति या सुरक्षा के शहर की एक व्यस्त गंदी सड़क पर फेंक दिया जाता है। उसके पास बस कॉलेज का नामांकन पत्र था। आदित्य सड़क पर अकेला, निराशा में, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी। वह अपने सामान्य फटे हुए कपड़े देखता है। दृश्य 19.2 फ्लैशबैक भूख और चाउमीन वाली माँ। आदित्य कई घंटों तक भटकता रहा। उसकी भूख असहनीय हो गई थी। वह वर्मा परिवार का मुखिया था, जो अब सड़क पर भूखा मर रहा था। स्थान एक व्यस्त सड़क किनारे चाउमीन का ठेला। रात का समय। आदित्य ठेले के पास बेतहाशा थका हुआ खड़ा था।
वह अपने हाथ में रखे कॉलेज के दस्तावेज को देखता है। आदित्य कमजोर आवाज में, मुझे काम चाहिए, कुछ भी। चाउमीन बेचने वाली महिला ममता मई उसे देखती है। अरे बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? तुम भूखे होगे, बैठो। महिला उसकी तरफ एक प्लेट में गर्मा गर्म चाउमीन बढ़ाती है। पहले खाओ। मैं देखती हूँ, तुम पढ़े लिखे लगते हो पर अभी भूखे हो। चिंता मत करो, यह मुफ्त है। आदित्य हैरान, पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति ने उस पर दया दिखाई थी। वह चाउमीन खाने लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं, सिर्फ भूख के कारण नहीं बल्कि मानवीय दया के कारण। महिला, मेरा नाम सुनीता है। यह मेरी बेटी सिम्मी है। सिम्मी 15 वर्ष, मुस्कुराते हुए, नमस्ते भैया। आदित्य, भूख शांत होने पर धन्यवाद। मैं आदित्य हूँ, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। सुनीता माँ, मैं बर्तन धो सकता हूँ, सब्जियाँ काट सकता हूँ, मुझे बस रहने और खाने की जगह चाहिए। सुनीता दयालुता से, ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई के साथ साथ मेरे हाथ बटाओ। मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। तुम बहुत मजबूत दिखते हो, मेरे लिए तुम बेटे जैसे हो। आदित्य मन ही मन खुश, इस अपमान और धोखे के बाद मुझे यहाँ सम्मान और भोजन मिला, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य तुरंत चाउमीन के ठेले पर काम शुरू कर देता है। वह बर्तन धोने और सब्जियां काटने जैसे काम करता है। सुनीता और सिम्मी उसका बहुत सम्मान करती हैं। वह भी बदले में उनका सम्मान करता है। दृश्य 19.3 फ्लैशबैक, कर्ज का साया और कॉल। कुछ महीने बीत गए। आदित्य कॉलेज जाता और फिर ठेले पर काम करता। वह एक सामान्य और संतुष्ट जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी सुरक्षा की परत अभी भी खतरे में थी। एक दिन शाम को कॉलेज से लौटने पर आदित्य देखता है कि सुनीता परेशान है। आदित्य, सुनीता माँ, क्या हुआ? सुनीता आंसू पोंछते हुए, बेटा, मैंने इस क्षेत्र के दादा एक स्थानीय गुंडा से कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरी सिम्मी को बुखार था और ठेले का काम धीमा था। अब वह वापस मांग रहा है और वह बहुत बुरा है। फोन बजता है। सुनीता कॉल उठाती है। कुछ ही देर में उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। सुनीता चीखते हुए, रोते हुए, क्या तुमने मेरी सिम्मी को उठा लिया? नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सुनीता कांपते हुए फोन रखती है। सुनीता आदित्य को देखती है, बेटा, उन्होंने सिम्मी को उठा लिया। वह कह रहा है कि या तो मैं तुरंत पैसे दूं या वह सिम्मी को। आदित्य शांत, पर उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। उसकी पुरानी वर्मा विरासत की सत्ता वापस आ जाती है। सुनीता माँ, शांत हो जाए। आप मुझे बस उस दादा का ठिकाना बताए, मैं अभी जाता हूँ। सुनीता कांपते हुए, लेकिन बेटा, वह बहुत खतरनाक है, तुम उसके पास अकेले मत जाओ। आदित्य अपनी पुरानी धूल भरी साइकिल लेता है। आप चिंता मत करो, यह मेरी परीक्षा नहीं, मेरा फर्ज है। आदित्य डिलीवरी की वर्दी और अपनी पुरानी साइकिल पर उस दादा के ठिकाने की ओर तेजी से निकल जाता है। अगले खंड के लिए जारी। Would you like me to continue the story with खंड 19 दूसरा भाग, सत्ता का प्रदर्शन और 1000 करोड़, सेक्शन 19, पार्ट 2, डिस्प्ले ऑफ पावर एंड 1000 crores। 19.1.2। निश्चित रूप से, मैं आपके अनुरोध के अनुसार आदित्य के निर्वासन के दौरान उसकी मां की भावनात्मक प्रतिक्रिया को फ्लैशबैक के शुरुआती दृश्य में जोड़ देता हूं। ट्राइडेंट साइन, खंड 19, रहस्यमय उद्घाटन और शाश्वत बंधन, भाग 1/5, 15 मिनट। दृश्य 19.1 फ्लैशबैक, विश्वासघात, निर्वासन और मां का कोमा। स्थान वर्तमान। आदित्य अपने छोटे से कमरे में बैठा है, अपनी सफलता की रिपोर्ट देख रहा है। वह अपनी अल्पकालिक परीक्षा की सबसे कठोर क्षण को याद करता है। आदित्य मन ही मन, ये संपत्ति, ये शक्ति, ये हमेशा से मेरे साथ थी, लेकिन मुझे इसे साबित करने के लिए अपने जीवन का सबसे बुरा दिन देखना पड़ा। दृश्य फ्लैशबैक में बदलता है। लगभग 5 साल पहले, एक भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल। आदित्य 17 वर्ष, युवा और आदर्शवादी, अपने सौतेले भाई बहनों और कानूनी प्रतिनिधियों के सामने खड़ा था। कानूनी प्रतिनिधि गंभीर, आदित्य वर्मा, आपको आपके दादाजी की वसीयत और संरक्षण नीति के तहत वर्मा विरासत से तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है। परिवार के रिकॉर्ड में हेरफेर करने और गोपनीय जानकारी लीक करने के आपके कार्यों ने परिवार की साख को ठेस पहुंचाई है। ये सब उसके सौतेले भाई बहनों द्वारा रची गई एक योजना थी, जिसने उसे झूठे सबूतों में फंसा दिया था। आदित्य हैरान, विरोध करते हुए, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी संपत्ति हथियाने की साजिश है।
आदित्य की माँ शारदा अचानक कमरे में भागती हुई आती है। उनकी आंखें लाल थीं और वह अपने पति आदित्य के पिता के पास जाती हैं। शारदा चीखते हुए अपने पति के कॉलर को झकझोरते हुए, नहीं, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो, मैंने उससे 3 जन्मों तक जिया है, वह सच्चा वारिस है, मेरे आदित्य को मत निकालो। आदित्य के पिता मजबूर, चेहरे पर गहरा दर्द, वह अपनी पत्नी के हाथों को नहीं हटाते। वह बस अपना सर जमीन की तरफ नीचे करके मुंह बंद करके अपनी बेबस बीवी को देखते रहते हैं। वह परिवार के कठोर नियमों के सामने मजबूर थे। शारदा बेकाबू होकर रोते हुए, उसे मत ले जाओ, वह मेरा बच्चा है। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आदित्य को पकड़ते हैं, शारदा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कानूनी प्रतिनिधि ठोस, चूंकि वर्मा परिवार शिक्षा और योग्यता के सिद्धांत में गहरी आस्था रखता है, इसलिए आपको अंतिम मौका दिया जाता है। आपके दादाजी की नीति के अनुसार आपको शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में सामान्य छात्र करीब की तरह के रूप में नामांकन दिया जाएगा। आपको कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। आप अपना जीवन खुद शुरू करेंगे और अपनी योग्यता साबित करेंगे। जब तक आप कॉलेज की डिग्री और अपनी योग्यता साबित नहीं करते, आप वर्मा परिवार के नहीं हैं। आदित्य को खींचकर बाहर ले जाया जाता है। उसे पता नहीं चल पाता कि सदमे के कारण उसकी मां कोमा में चली गई हैं। अगले ही पल आदित्य को बिना किसी पैसे, संपत्ति या सुरक्षा के शहर की एक व्यस्त गंदी सड़क पर फेंक दिया जाता है। उसके पास बस कॉलेज का नामांकन पत्र था। आदित्य सड़क पर अकेला, निराशा में, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी। वह अपने सामान्य फटे हुए कपड़े देखता है। दृश्य 19.2 फ्लैशबैक। भूख और चाउमीन वाली माँ। आदित्य कई घंटों तक भटकता रहा। उसकी भूख असहनीय हो गई थी। वह वर्मा परिवार का मुखिया था जो अब सड़क पर भूखा मर रहा था। स्थान, एक व्यस्त सड़क किनारे चाउमीन का ठेला। रात का समय। आदित्य ठेले के पास बेतहाशा थका हुआ खड़ा था। वह अपने हाथ में रखे कॉलेज के दस्तावेज को देखता है। आदित्य कमजोर आवाज में, मुझे काम चाहिए, कुछ भी। चाउमीन बेचने वाली महिला ममतामयी उसे देखती है। अरे बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? तुम भूखे होगे, बैठो। महिला उसकी तरफ एक प्लेट में गर्मा गर्म चाउमीन बढ़ाती है। पहले खाओ। मैं देखती हूँ, तुम पढ़े लिखे लगते हो पर अभी भूखे हो। चिंता मत करो, यह मुफ्त है। आदित्य हैरान, पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति ने उस पर दया दिखाई थी। वह चाउमीन खाने लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं, सिर्फ भूख के कारण नहीं बल्कि मानवीय दया के कारण। महिला, मेरा नाम सुनीता है, यह मेरी बेटी सिम्मी है। सिम्मी 15 वर्ष, मुस्कुराते हुए, नमस्ते भैया। आदित्य, भूख शांत होने पर धन्यवाद। मैं आदित्य हूँ, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। सुनीता माँ, मैं बर्तन धो सकता हूँ, सब्जियाँ काट सकता हूँ, मुझे बस रहने और खाने की जगह चाहिए। सुनीता दयालुता से, ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई के साथ साथ मेरे हाथ बटाओ, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। तुम बहुत मजबूत दिखते हो, मेरे लिए तुम बेटे जैसे हो। आदित्य मन ही मन खुश, इस अपमान और धोखे के बाद मुझे यहाँ सम्मान और भोजन मिला, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य तुरंत चाउमीन के ठेले पर काम शुरू कर देता है। वह बर्तन धोने और सब्जियां काटने जैसे काम करता है। सुनीता और सिम्मी उसका बहुत सम्मान करती हैं, वह भी बदले में उनका सम्मान करता है। दृश्य 19.3 फ्लैशबैक। कर्ज का साया और कॉल। कुछ महीने बीत गए। आदित्य कॉलेज जाता और फिर ठेले पर काम करता। वह एक सामान्य और संतुष्ट जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी सुरक्षा की परत अभी भी खतरे में थी। एक दिन शाम को कॉलेज से लौटने पर आदित्य देखता है कि सुनीता परेशान है। आदित्य, सुनीता माँ, क्या हुआ? सुनीता आंसू पोंछते हुए, बेटा, मैंने इस क्षेत्र के दादा एक स्थानीय गुंडा से कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरी सिम्मी को बुखार था और ठेले का काम धीमा था। अब वह वापस मांग रहा है और वह बहुत बुरा है। फोन बजता है। सुनीता कॉल उठाती है। कुछ ही देर में उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। सुनीता चीखते हुए, रोते हुए, क्या तुमने मेरी सिम्मी को उठा लिया? नहीं, प्लीज उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सुनीता कांपते हुए फोन रखती है। सुनीता आदित्य को देखती है। बेटा, उन्होंने सिम्मी को उठा लिया। वह कह रहा है कि या तो मैं तुरंत पैसे दूं या वह सिम्मी को। आदित्य शांत, पर उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। उसकी पुरानी वर्मा विरासत की सत्ता वापस आ जाती है। सुनीता माँ, शांत हो जाए। आप मुझे बस उस दादा का ठिकाना बताए।
मैं अभी जाता हूँ। सुनीता कांपते हुए, लेकिन बेटा, वह बहुत खतरनाक है, तुम उसके पास अकेले मत जाओ। आदित्य अपनी पुरानी, धूल भरी साइकिल लेता है। आप चिंता मत करो, यह मेरी परीक्षा नहीं, मेरा फर्ज है। आदित्य डिलीवरी की वर्दी और अपनी पुरानी साइकिल पर उस दादा के ठिकाने की ओर तेजी से निकल जाता है।